हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स में। आज हम आपके लिए बीकॉम का जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसी की एक बुक होती है बिजनेस कम्युनिकेशन, उसी के टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक। और आपके जो पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है इसमें से ज़रूर मिलता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे आज के टॉपिक का नाम है प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक। ये कह रहा है कि प्रतिपुष्टि से क्या आश्चर्य, इसकी प्रक्रिया, विधियाँ तथा घटकों की व्याख्या कीजिए। इनकी प्रतिपुष्टि से आप क्या समझते हैं, इसको हम आज आपको समझाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रतिपुष्टि से आश्चर्य की मीनिंग ऑफ ए फीडबैक इसमें कहते हैं प्रतिपुष्टि संदेश वाहक का अंतिम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। यानी कि जो प्रतिपुष्टि होती है, मैं आपको बता दूं प्रतिपुष्टि क्या होती है। प्रतिपुष्टि का मतलब होता है जब कोई किसी क्रिया को करता है या कोई बात कहता है, तो जब दूसरे यानी कि अगले व्यक्ति का, सामने वाले व्यक्ति का जब कोई जवाब आता है तो उसी को प्रतिपुष्टि कहती है। हम आपको एक डायग्राम के से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हुआ है कि सबसे पहले होता है कि संदेश दिया आपने, संदेश। ये संदेश कौन देता है? प्रेषक। ठीक है, प्रेषक ने संदेश दिया है। यानी कि प्रेषक होता है भेजने वाला, ठीक है, संदेश देने वाला। प्रेषक ने संदेश दिया, ठीक है। फिर संदेश हो गया किसी माध्यम के द्वारा, माध्यम, किस माध्यम के द्वारा संदेश किया। फिर ये पहुंचा प्राप्तकर्ता तक, प्राप्तकर्ता तक, ठीक है। फिर प्राप्तकर्ता का जो जवाब आएगा, यानी कि जो जवाब आता है उसे कहते हैं प्रतिपुष्टि। ठीक है, ये होता है प्रतिपुष्टि का डायग्राम। प्रतिपुष्टि आप पेपर में डायग्राम जरूर बना के आना। इसी भी बात हो, संदेश प्रेषक यानी कि मान लो, यानी कि मैंने ये वीडियो बनाई, ठीक है, मैं प्रेषक यानी कि मैं, मान लो जो बनाने वाला होता है वह होता है प्रेषक या कहने वाला। अब हमने बनाया क्या? संदेश। संदेश को आप समझ लो कि मैंने वीडियो, जैसे कि वीडियो ये बनाने की कोशिश की कि आप प्रतिपुष्टि कर जाएंगे, समझ लीजिए। अब मैंने इसकी वीडियो बनाई, अब इसे किसी के माध्यम से भेजेंगे, जैसे कि यूट्यूब के माध्यम से मैंने भेजी। अब ये पहुँची प्राप्तकर्ता तक, यानी कि आप तक, ठीक है। फिर आपका जो कमेंट आता है या जवाब आता है या लाइक होता है, या जैसे कि आप लाइक करते हैं वीडियो को या डिसलाइक करते हैं, वो आपका जवाब होता है, यानी कि वो कहलाती है प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि यानी कि आपका जवाब ही प्रतिपुष्टि कहलाता है। आई होप कि आप डायग्राम से समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं अपनी बुक्स की ओर। जैसे कि कह रहा है कि प्रतिपुष्टि संदेशवाहक का अंतिम, यानी कि जो संप्रेषण होता है उसका अंतिम चरण होता है। इसके आपने देखा ना, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे आ गया लास्ट प्रतिपुष्टि ही है, ठीक है। इसका अंतिम सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है संप्रेषण में, जब प्रेषक अपने संदेश को किसी माध्यम से, जैसे कि हमने कहा, जैसे प्रेषक अपने संदेश को किसी भी माध्यम से प्रापक तक पहुंचाता है, यानी कि प्राप्त करता है। यानी कि मैंने ये वीडियो बनाई कि आप संप्रेषण को समझ सके और मैंने यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाई, ठीक है। तो उसको यह जानने की उत्सुकता रहती है कि प्रापक पर उस संदेश की क्या प्रतिक्रिया हुई है। जैसे कि मैंने ये वीडियो बनाई, अब मुझे जानने की उत्सुकता होगी कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं आपको एक कमेंट देखूँगी तो मुझे लगेगा कि हाँ, वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आई या नहीं आई, या कौन से टॉपिक आपका भी क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। इसी को कहते हैं प्रतिक्रिया होती है जब संदेश प्रापक उस संदेश पर अपनी प्रतिक्रिया या विचार व्यक्त कर देता है, तो उसे ही प्रतिपुष्टि कहते हैं। यानी कि जब जो होता है, किसमें कह ले, प्रतिक्रिया जब प्राप्त करता है, यानी कि जिसके पास संदेश जा रहा है, जब वो उसका कोई जवाब देता है तो प्रतिपुष्टि कहा जाता है, ठीक है। प्रतिपुष्टि के बिना कोई भी संप्रेषण प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। अंत सरल शब्दों में कहे तो कहा जा सकता है कि संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश की क्रियान्वयन तथा प्रतिक्रिया की वांछित जानकारी प्रेषक को प्रदान की जाती है, तो इसके संबंध में दी गई अभिव्यक्ति को ही प्रतिपुष्टि कहा जाता है। यानी कि जब दो व्यक्ति बात कर रहे हों, जब पहले व्यक्ति ने कुछ कहा, यदि दूसरे व्यक्ति ने उसका जवाब दिया कि यदि उसे समझ में आया या नहीं आया, या उसकी जो बताई गई बात उसको कैसे लगी, जो वो जवाब देता है उसी को ही प्रतिपुष्टि कहते हैं, ठीक है। वो कह रहा है संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा अब
अभिव्यक्ति लिखित, मौखिक, शाब्दिक तथा सांकेतिक हो सकती है। यानी कि जो प्रतिपुष्टि वो कर रहा वो लिखित भी हो सकती है, मौखिक भी और शाब्दिक तथा सांकेतिक भी हो सकती है। प्रतिपुष्टि के आधार पर ही प्रेषक पूर्व संदेश में संशोधन, सुधार या परिवर्तन करके उसे प्रभावशाली बना सकते हैं। ये कहना चाह रहा है कि यदि प्रतिपुष्टि देंगे, यानी कि जब आप कमेंट करेंगे, जब आप जवाब देंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी, उसमें यदि कुछ सुधार करना हो या परिवर्तन करना हो ना हो तो वो तभी करेगा जब उसे पता चलेगा। ठीक है, वगैरह है। स्पष्ट है कि प्रतिपुष्टि सूचना के आदान प्रदान में संप्रेषण में प्राप्तकर्ता के बीच समझ की पुष्टि करती है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है कि प्रतिपुष्टि का महत्व। ठीक है, मैथ में आप देख सकते हैं प्रतिपुष्टि संप्रेषण की सफलता व मापदंड होता है। अंत किसी भी तथ्य के संदर्भ में प्रतिपुष्टि के प्रभाव व महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। प्रतिपुष्टि के महत्व को निम्नलिखित प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे कि कह रहे हैं कि प्रभावपूर्ण संप्रेषण में सहायता करता है प्रतिपुष्टि। ठीक है, तो वो कह रहा है कि मधुर संबंधों की स्थापना में करता है, इस संदेश के अनुकूल परिवर्तन में, संप्रेषण प्रक्रिया के सुधार में। कि फिर आपका आता है कि प्रतिपुष्टि को प्रभावी बनाने वाले घटक हैं। प्रतिपुष्टि को प्रभावी कैसे बनाएं। ठीक है, ये कह रहा है कि प्रतिपुष्टि को प्रभावी बनाने की कौशलता का विकास करने वाले प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसमें है कि निश्चित आचरणों पर केंद्रित, यानी कि प्रतिपुष्टि सदैव किसी निश्चित प्रक्रिया या आचरण के लिए होनी चाहिए, सामान्य के लिए नहीं। प्रेषक से प्रतिपुष्टि के संदर्भ में यदि यह कहा जाए कि आपको संप्रेषण प्रभावी नहीं रहा तो यह अनिश्चित प्रतिपुष्टि होगी। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि प्रेषक से प्रतिपुष्टि के संदर्भ में यदि यह कहा जाए कि आपका संप्रेषण प्रभावी नहीं रहा तो यह अनिश्चित प्रतिपुष्टि होगी तथा प्रेषक को सुधार करने में अत्यंत कठिनाई होगी। लेकिन यह किसी निश्चित बिंदु के संदर्भ में अपर्याप्त प्रभावशीलता को बताया जाए तो निश्चित ही प्रेषक उसे आसानी से सुधार कर सकता है। अंत प्रतिपुष्टि किसी आचरण विशेष से संबंधित होनी चाहिए, ना कि सामान्य। ठीक है, अब जैसे कि उसने कहा कि आप बस एक बार पढ़ लेना, ज़्यादातर आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि प्रतिपुष्टि का मीनिंग क्या है। ठीक है, और आपको डायग्राम बनाना है। अगर पेपर में पूछा जाए, जैसे कि हम पढ़ लेते हैं, सही समय पर प्रतिपुष्टि, यानी कि प्रतिपुष्टि जो होती है कि आपको सही समय पर, क्योंकि संदेश संप्रेषण तथा प्रतिपुष्टि के मध्य जितना कम समय लगेगा, यानी कि संदेश संप्रेषण तथा प्रतिपुष्टि के मध्य जितना कम समय होगा, प्रतिपुष्टि उतनी प्रभावशाली तथा लाभदायक होगी। अंत प्रतिपुष्टि सदैव सही समय पर की जानी चाहिए। ठीक है, लक्ष्य से संबंधित, यानी कि प्रतिपुष्टि सदैव संदेश के लक्ष्य से संबंधित होनी चाहिए, ना कि संदेश की संरचना से। ठीक है, लक्ष्य से यानी कि पता होना चाहिए कि आपको समझ में आए, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी मतलब जवाब दे रहे हैं। ऐसे नहीं। नकारात्मक प्रतिपुष्टि संदेश प्रेषक के प्रति न होकर संदेश के लक्ष्य से संबंधित होनी चाहिए। प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश को समझना, इनकी प्रतिपुष्टि को प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि संदेश प्राप्तकर्ता संदेश को मूल रूप से उसी दृष्टिकोण अनुसार समझे जिस रूप में संदेश दिया जा रहा है। यानी कि वो कह रहा है कि जो संदेश प्राप्त करते हैं वो संदेश को समझे कि वो किस रूप में दिया जा रहा है। ठीक है, प्रेषक को प्रतिपुष्टि से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि प्राप्तकर्ता ने संदेश को भली भांति समझ लिया है। यदि प्राप्तकर्ता संदेश के अर्थ में मूल तथा स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाता तो प्रतिपुष्टि व्यर्थ रहेगी। वो कह रहा है कि प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रतिपुष्टि पर नियंत्रण, यानी कि संदेश प्राप्तकर्ता को प्रेषक के आचरण से संबंधित प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रतिपुष्टि पर नियंत्रण रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसी प्रतिपुष्टि से प्रेषक हतोत्साहित होता है। प्राप्तकर्ता द्वारा यदि कोई प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रतिपुष्टि की जाती है तो साथ में यह भी आवश्यक होता है कि संप्रेषण के दोषों को दूर करने के लिए सुझाव दिए जाए। ठीक है, यदि वो कह रहा है कि यदि प्रेषक के द्वारा, यदि प्राप्तकर्ता के द्वारा यदि कोई नकारात्मक, ठीक है, प्रतिपुष्टि दी जा रही है, गलत प्रतिपुष्टि दी जा रही है, तो साथ ही आवश्यक है कि उसे संप्रेषण के दोषों को दूर करने के लिए सुझाव भी दी जाए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक भी करना।